नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणीगंज के नगर परिषद में। यहाँ पर हमारे साथ पाई नेटवर्क जो डिजिटल करेंसी है उसके बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मदन सर त्रिवेणीगंज से। तो आइए हम मदन सर से जानकारी लेते हैं कि ये पाई नेटवर्क और डिजिटल करेंसी क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मदन सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन कुमार जायसवाल है। सर, आप बताइए कि ये जो पाई नेटवर्क कैसे काम करता है और ये कैसे चलता है, ये डिजिटल करेंसी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ये सभी बातें बताइए। ये डिजिटल करेंसी है और इसकी शुरुआत 2019 में 14 मार्च से हुआ है। इसके फाउंडर है अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर डॉक्टर निकोलस जी। इन्होंने सबसे पहले विश्व में एंड्रॉयड मोबाइल पर ये डिजिटल करेंसी की शुरुआत किया, जबकि डिजिटल करेंसी की शुरुआत 2009 में बिटकॉइन से हुई थी, जो खर्चीला होता था, उसमें काफ़ी बिजली का कंज्यूम होता था, उसमें कंप्यूटर सेट खरीदना होता था। इसलिए क्या होता था कि अधिक से अधिक लोगों को वो नहीं मिल पाया। जो अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन लोगों ने अपना कंप्यूटर सेट बैठा के और वो करेंसी को इकट्ठा किया, माइनिंग किया, तो कुछ लोगों को पास ही हुआ करेंसी संभव हो पाया। और जिसकी कीमत शुरुआत में 6 पैसे थी, एक समय आया 2009 में 2020 में 21 में उसकी कीमत 50 लाख 52 लाख तक चली गई। तो ठीक उसी के तर्ज पर एक दूसरी करेंसी आई जो एंड्रॉयड मोबाइल पर शुरुआत हुई, जिसका नाम है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क से ये नेटवर्क करने का काम नहीं है। नेटवर्क से चूँकि एक से हम और 2 4 10 होते हैं, वही एक नेटवर्क कहलाता है। जैसे हमारा परिवार भी एक नेटवर्क है। हमारे दादाजी हैं, उनका नेटवर्क हमारे पिताजी हुए, हम अपने पिताजी का हमारा नेटवर्क, हम जो बच्चे हैं वो हमारा वो नेटवर्क हुआ। तो ये इस तरह का एक नेटवर्क ही होता है। तो ये करेंसी आज के समय में ये 4 साल इसको पूरा हो चुका है 14 मार्च को। इस 4 साल के दौरान विश्व के 180 देशों के लगभग 4.5 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। और ये एंड्रॉयड मोबाइल पर मात्र 10 मिनट के लिए, 10 सेकेंड के लिए एक बार ऑन करना रहता है और 24 घंटे के लिए वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें न ज़्यादा इंटरनेट का कोई खर्च है, न ज़्यादा मोबाइल का कोई उपयोग है। मात्र 10 सेकेंड में जो भी हमारा इंटरनेट खर्च होता होगा, और वो ब्लॉकचेन पर है। एक एक ब्लॉकचेन बना हुआ है। ब्लॉकचेन की व्यवस्था ऐसी है कि आप पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कहीं से भी एक दूसरे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 1 मिनट सर, अभी मार्केट में नेटवर्किंग और कोई भी नेटवर्किंग के बारे में लोगों को एक दिल में डर हो गया है कि हम किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग गलत होती है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी खतरा या वो कंपनी भाग जाती है या किसी भी तरह की साइबर क्राइम के थ्रू हो जाती है। इसके बारे में बताइए कि कितना हद तक ये पाई नेटवर्क, जो आप बोले पाई नेटवर्क के बारे में इतना कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दिए हैं, तो हमारे दर्शक ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये पाई नेटवर्क कितना हद तक सही है। जो लोगों के बीच में धारणा है ये नेटवर्क के लेके, ये सही भी है। इसलिए सही होता है और लोग इसलिए डरते हैं कि वहाँ या तो हमारा पैसा लगा होता है तो वहाँ नुकसान होने का डर रहता है, या हमारा उसमें समय गया रहता है, उसका हमारा नुकसान होने का डर रहता है। इसीलिए लोग नेटवर्क से डरते हैं। बाकी ये उस तरह का नेटवर्क नहीं है जहां हमारा कोई एक पैसा लग रहा है या हमारा बहुत अधिक समय लग रहा है। इसलिए ये नेटवर्क और नेटवर्क जो हमारा वहाँ कोई प्रोडक्ट होता है, वहाँ कोई न कोई प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से हम लोग नेटवर्क करते हैं, अथवा प्रोडक्ट न रहता है तो वहाँ हमारा निजी पैसा लगा, पूंजी लगा रहता है। तो यही 2-4 वजह से लोगों को में के अंदर में डर है बना हुआ रहता है नेटवर्क के प्रति। बाकी यहाँ पाई नेटवर्क के साथ ऐसी बात नहीं है। यहाँ आज तक 4 साल के दौरान पब्लिक का एक भी पैसा यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और न इन्वेस्ट करना है यहाँ पर। ये आप इसको डिजिटल करेंसी के रूप में माइनिंग करके अभी इकट्ठा कर रहे हैं। ये ऑलरेडी जो डिजिटल करेंसी जो एक एक्सचेंज पर चेंज होता है, सेल और बाय होता है, उस पर जिस समय में ये लिस्ट हो जाएगा उस समय में एक कीमत इसकी दिखेगी और उस कीमत के आधार पर हम इसको बाय भी कर सकेंगे और सेल भी कर सकेंगे। और इसका उद्देश्य है कि जिस तरह से पैसे का दिनचर्या में हम लोग उपयोग करते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में, कोई भी सेवा के बदले में, ठीक उसी तरह से इस पाई का भी एक दूसरे का बार्टर सिस्टम की तरह
जैसे पुराने समय में जो होता था, वस्तु के बदले में वस्तु ही दिया जाता था कि हमको अगर चावल लेना है तो आप उसके बदले गेहूँ दे दीजिए, हमको गेहूँ चाहिए तो हम आपके बदले में चावल दे देते हैं। तो इस तरह से वस्तु का ही लेन देन होता था, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे। उसको उस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था सर। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता क्या था कि एक वस्तु हम किसी को देते हैं तो दूसरा वस्तु हम प्राप्त करते थे, आदान प्रदान की जाती थी। मेरा प्रश्न ये है कि आप जो ये पाई नेटवर्क के बारे में बताए हैं, तो आप कब से ये पाई नेटवर्क चला रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आप जो ये पाई नेटवर्क अभी तक में कितना जमा किए हैं, और आने वाला समय में ये पाई नेटवर्क का कितना ज़्यादा प्रभाव हमारे इंडिया के अंदर पड़ेगी, जो अभी जनसंख्या की दृष्टि से हमारे पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। इस विषय पर आप बताइए। हाँ, ये जो है 2019 से स्टार्ट हुआ है, 14 मार्च से, और एक साल के बाद 20 से हमने इसको स्टार्ट किया है। शुरुआत में मुझे भी इसका अच्छा ज्ञान नहीं था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समय के साथ मैंने इसको अध्ययन किया, इसको देखा, जाना, समझा, तो मुझे इसके संबंध में आया समझ में। ये किसी एक देश तक सीमित नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो देश की मुद्रा होती है वो एक अपने देश तक ही सीमित होता है, जो दूसरे देश में चलन में नहीं होता है। लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा है, ये जो ब्लॉकचेन की व्यवस्था पर ये चलता है, इससे क्या होता है, ये वर्ल्ड में सेकंड में हम कई देशों में एक देश से दूसरे देश में इसका लेन देन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई न खर्च देना होता है, न कोई समय का इंतज़ार करना होता है। तो ये इतना सुलभ होता है। आज सरकार भी ब्लॉकचेन पर बहुत सारे वर्क को अपना करने के लिए जा रही है। बहुत सारा बैंक भी अपने वर्क को ब्लॉकचेन पर करने जा रही है। वैसे तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार जो है सो संसद भवन में बताए थे कि हम ब्लॉकचेन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, चूँकि इससे होता क्या है कि कम इन्वेस्ट में कोई भी इंसान को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। एक ब्लॉकचेन एक नेटवर्किंग है, और ये जो है सो इंटरनेट के थ्रू चलता है, और इंटरनेट के थ्रू चलने से इंसान को ज़्यादा पैसा की भी कोई देना नहीं पड़ता है, और उससे काम भी अच्छा होता है। वो एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो जाता है कि आने वाला समय में, भविष्य में, ये पाई नेटवर्क हमारे समझ से और आपके समझ जिस तरह से आप बता रहे हैं उसके तरीक़ा से ये बहुत अच्छा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे देश में इसका डालेंगे। पाई नेटवर्क के संबंध में हम बताएंगे कि आज विश्व में इतना बड़ा नेटवर्क कोई भी करेंसी के पास नहीं है, जिसका बिटकॉइन जो 50-50, 52 लाख तक का कीमत पर गया, उसकी भी नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है। पाई ने इस 4 साल के दौरान में इतना विशाल कम्युनिटी खड़ा कर लिया है। आज जितने भी और इसमें एक चीज़ खेद की बात आ जाती है सामने कि पाई नेटवर्क जैसे इतना उत्तम चीज़, डिजिटल करेंसी, जिसमें जो विश्व में 180 देशों में अभी चल रहा है, जिसमें भारत का स्थान 19वां स्थान आता है। यानी कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है, और आपके कहने के मुताबिक ये पाई नेटवर्क भारत 19वें स्थान पर है। तो सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन सा देश? नंबर 1 पर है कोरिया है, दक्षिण कोरिया नंबर 1 पर है, जबकि भारत के बनिस्पत उसका पॉपुलेशन बहुत कम है। फिर भी वह इतना डेवलप है, वहाँ के लोग इतना माइंड से डेवलप हैं कि वहाँ के लोग मैक्सिमम लोग, कोई घर ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वहाँ पाई को माइनिंग नहीं कर रहा है। लेकिन भारत में अनडेवलप कंट्री इसीलिए कहलाता है कि यहाँ के लोग शिक्षा के अभाव में, सोच के अभाव में, हर चीज़ को जो है शंका के दृष्टि से देखते हैं, किसी चीज़ को अच्छी तरह जानने समझने में समय नहीं देते हैं, और तुरंत उसके नेगेटिव पक्ष को जो है अपना लेते हैं। नहीं, देखिए, सर्वप्रथम हमारे बिहार और इंडिया में ये चीज़ है कि ज़्यादा लोग कम समय में ज़्यादा कमाना चाहते हैं। वो ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कल हो सो तुरंत अभी आज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ यदि आप करते हैं तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, चूँकि उस समय देने के बाद ही आपका कोई काम सक्सेस हो पाएगा। तो सर, आज 3 साल की अवधि में हमने 14,800 जो है पाई हमने सर, आप एक बार अपने मोबाइल फ़ोन में कितना पाई जमा किए हैं वो दिखाइए। एक बार दिखाइए तो। सर का मोबाइल लाइए, सर का मोबाइल दीजिए। सर देखिए, अभी आप लोगों को कितना पाई नेटवर्क जमा किए हैं ये मोबाइल फ़ोन में ऑन कैमरा दिखाएंगे कि पाई नेटवर्क का जो कितना जमा किए हैं। अभी 3 ईयर्स से चला रहे हैं। हाँ, उसके बाद जो है सो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, यही पाई नेटवर्क है जो आप मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए कैमरा में, तो कितना है, 14,000
851 पाई जमा किए हैं अभी तक में सर। इसका एक पाई का कीमत क्या होगा सर, ये बताइए। अभी इसकी कीमत, चूँकि ये एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हुआ है, अभी माइनिंग प्रक्रिया चल रही है। इसका जो प्रोसेसिंग होता है, एक दूसरे का वॉलेट बनना, एक दूसरे का मेन नेट पर जो है KYC सारा होना, ये सारी जो इसकी प्रक्रिया हो रही है। चूँकि जो भी प्रोजेक्ट आपके जीवन में लंबे समय तक आपके काम में आएगा, उपयोग में आएगा, लाभ पहुंचाएगा, उसकी व्यवस्था को बनने में समय लगता है। बिल्कुल सर। इसलिए ये सारी व्यवस्था विधिवत आज जो है 4 साल के दौरान इसके फाउंडर ने किया है, और उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, काफ़ी मेहनत किया है, और एक व्यवस्था ऐसी चलाई है जो हमारे ही लिए नहीं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे सामने जो अभी नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उसके जीवन में भी इसका बहुत बड़ा लाभ और उपयोग होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये पाई नेटवर्क आने वाला समय में जो डिजिटल करेंसी के थ्रू हमारे देश में भी काम होगा, जिस तरह से अभी विदेशों में हो रहा है। तो ये हमारा मुद्रा जो है भारत का, ये कहीं न कहीं बंद होने वाला है और डिजिटल थ्रू चलेगा। यही कहना है आपका कि ये पाई नेटवर्क आने वाला समय में बहुत ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे भारतीय जो अभी इससे वंचित हैं, छुटे हुए हैं, उनको विश्वास करना चाहिए, और इसको जो है अपने मोबाइल पर इसको लोड करके इसको इकट्ठा करना चाहिए। अब वैसे भी ये बात तो अब स्पष्ट हो गया है, इसका समय अब बहुत थोड़ा बचा है। माइनिंग जो फ्री में मिल रहा है, ये कुछ ही समय अब ये फ्री में मिलेगा। पहले जिस हिसाब से इसकी गति थी, उसका गति भी इसमें कम हो गया है। अब एक सप्ताह में बहुत मुश्किल से 1 पाई अब मुश्किल से मिलता है, जबकि पहले एक पाई 1 घंटे में 1 पाई हो जाता था। तो चूँकि इसकी कम्युनिटी बड़ी हो गई है, इसलिए अब जो पाई आज के समय में, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरा अपना अनुभव जो कहता है कि जो पाई आज के समय में बिना पैसे का फ्री में लोगों को मिल रहा है, आने वाले समय में वही पाई एक कीमत निर्धारित होगा। लोग उस पाई को खरीदेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और जो लोग इसको सुनकर, आज देखकर इसको इग्नोर करते हैं, वो उस समय में हाथ मलेंगे, अफसोस करेंगे, और इस बात से अपने आप को दुखी महसूस करेंगे कि हमने उस समय में इसको स्थान नहीं दिया, इसको इग्नोर किया। इसका कोई सर, आपको काफ़ी कुछ मतलब नेटवर्किंग के बारे में जानकारी है, और आप ये पाई नेटवर्क या डिजिटल नेटवर्क के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी है। तो हमारे दर्शकों को जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि कितना हद तक ये नेटवर्किंग सही है। नहीं, ये नेटवर्किंग नहीं है। वही नेटवर्किंग नहीं है, लेकिन ये भी एक चेन बिजनेस है जिसको बोलते हैं, ये इंटरनेट के थ्रू चलता है। हाँ, ये चूँकि है क्या कि इसका जो भी आदमी कोई पाई से जुड़ेगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ सिस्टम से जुड़ नहीं सकता है। जो भाई हमारे, जो व्यक्ति पहले से इसमें अकाउंट खोल रखे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उन्हीं के कोड से, उन्हीं के रेफर कोड से ये दूसरा अकाउंट खुलता है। इसीलिए इसमें एक नेटवर्क शब्द लगा हुआ है। बाकी ये ना कोई नेटवर्क है, ना यहाँ कोई धन का इन्वेस्टमेंट है, ना कोई प्रोडक्ट है, और यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की खतरे की शंका नहीं है। किसी भी प्रकार की यहाँ शंका समाधान नहीं है कि हमारा किसी प्रकार का नुकसान होगा, क्षति होगा, लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमने यहाँ 1 रुपया नहीं लगाया है तो कुछ नहीं भी होता है, तब भी मेरा रुपया का कोई, यहाँ धन का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो आप हमारे दर्शकों को बताने के लिए सर आपका विशेष धन्यवाद पीके न्यूज़ नंबर 1 चैनल में। हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप इसमें हम अपना लिंक दे देते हैं, आप वो लिंक लेंगे, और उस लिंक से आप अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं। इसका अकाउंट आपको प्ले स्टोर से लोड होता है, इंस्टॉल कर लेंगे। उसमें 2 ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, और फेसबुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका पासवर्ड अपना बना लेंगे, यूज़र नेम बना लेंगे, और इसको चालू करेंगे। 24 घंटे में एक बार आप इसको स्टार्ट करेंगे, आपका पाई इकट्ठा होगा। और जो कल आने वाले समय में आप जितना पाई इकट्ठा कर सकेंगे, ये जितना भी अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट जो कंपनियां हैं, ये सब जगह पाई का उपयोग होगा। आप विदेश जाएंगे, वहाँ भी इसका उपयोग होगा। जिस तरह से अभी फ़ोन पे में पैसा रहता है, इंसान को कैश नहीं देना पड़ता है, एक डिजिटल थ्रू पैसा पेड हो जाता है, ठीक है उसी प्रकार से आपके कहने के अनुसार ये पाई नेटवर्क भी चलेगा। यही बात है। तो हमारे दर्शक हो चुके समझ गए होंगे। आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।